मुंबई इंडियंस में भी बड़ा चिप हो रहा है। छोटी सी लिस्ट है, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, नीता अंबानी, ये 3 रिटेन। मैं मानता ही नहीं इसमें अर्जुन तेंदुलकर कहाँ है। भगवान जी के पास बहुत पैसे, ऐसे कोई जरूरत नहीं है उनको पैसे। इतना पैसा तो फरारी क्यों बेची? आइदर ईशान किशन, आइदर तिलक वर्मा। और होता है ऐसे। आइदर के साथ और लगाते हैं। अरे मेरी इंग्लिश में मत जाओ यार, मेरी भावनाएं समझो। नंबर 4 का जो 18 करोड़ का जो आपका रिटेंशन है, वो मुझे लगता है रोहित शर्मा का होगा, और इसी तरीके से रोहित शर्मा को मनाया भी जाएगा। अगर स्टार्क का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे पॉपुलर प्लेयर्स हैं, उसके ऊपर तो सबने ही अपनी आंखें गाड़ के रखी होगी। हाँ, बिल्कुल। तो अब वहां पे आरटीएम के लिए कोई क्या कर लेगा कि उसके ऊपर भी कुछ है क्या? यार देखिए, राइट टू मैच कार्ड पर भसड़ मचेगी और बिल्कुल मचेगी। इस बार मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट कोई भी इतना सा भी मौका नहीं देने वाली बैड पीआर का। मुझे आश्चर्य नहीं होगा हर मैच से पहले एक ग्रुप चुम्मी हो। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया तैयारियां कर रही है, तो हमने सोचा कि उससे पहले आईपीएल के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वागत है आपका इस हमारे पॉडकास्ट पर, जिसमें हम आईपीएल में जो आईपीएल 2025 में जो बड़ा ऑक्शन होने वाला है, उससे पहले जो बड़ा रिटेंशन होने वाला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली टीम जिसके बारे में बात करेंगे वो है मुंबई इंडियंस। सबसे ज्यादा रायता वहीं फैला हुआ है, और इस रायते को समेटने के लिए मेरे 2 दोस्त यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। प्रशांत कपूर, अभिषेक मनचंदा। चिप हो रहा है थोड़ा सा। चिप हो रहा है, और मुंबई इंडियंस में भी बड़ा चिप हो रहा है। और ये सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़े से रूल्स बता देता हूं कि क्या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई ने जो मिल बांट कर जो ये एक और रायता रूल्स बनाए हैं, वो क्या है इस बार। तो भाई रूल्स ये हैं कि इस ऑक्शन से पहले आप कुछ खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो। राइट टू मैच और रिटेंशन के तहत चलते इन कॉम्बिनेशन आप मैक्सिमम 6 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हो। रिटेंशन की प्राइस बता देता हूं। पहला रिटेंशन है 18 करोड़, दूसरा है 14 करोड़, तीसरा है 11 करोड़। इसके बाद अगर चौथा रिटेंशन लेते हैं तो फिर दोबारा 18 करोड़, पांचवा रिटेंशन लेते हैं तो 14 करोड़। इसके अलावा छठा जो गुंजाइश है वो है अनकैप्ड प्लेयर की, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर की, और वो रिटेंशन कॉस्ट करेगी 4 करोड़। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अनकैप्ड हैं। क्यों? भाई अब तो सबको समझ में आ गया है कि महेंद्र सिंह धोनी भी अनकैप्ड कैटेगरी में हैं, क्योंकि 2019 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। 5 साल से ज्यादा का कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया है, तो वो भी अनकैप्ड हैं। ऐसे कोई और खिलाड़ी मुंबई को मिल जाता है तो वो भी, मुंबई भी उसको अनकैप्ड कैटेगरी में उसको आप रिटेन कर सकते हो। तो ये अब मैंने बता दिया है। अब धीरे धीरे से थोड़ी सी लिस्ट पर चलते हैं। अभिषेक मनचंदा, आपकी लिस्ट पर चलते हैं। मुंबई इंडियंस क्या करने वाली है? यार बड़ी छोटी सी लिस्ट है, बड़ी अच्छी सी सुंदर सी लिस्ट है। उसके अंदर जो मुझे छोटी सी लिस्ट है, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, नीता अंबानी, ये 3 रिटेन। मैं मानता ही नहीं इसमें अर्जुन तेंदुलकर कहाँ है। अर्जुन तेंदुलकर मैं नहीं खेल रहा यार, ये दिस इज नॉट पहली रिटेंशन। अर्जुन तेंदुलकर नहीं, पहली तो नहीं है वो। अच्छा आप बताओ। चलो वो अनकैप्ड वाली रिटेंशन है। लेकिन मेरे हिसाब से जो करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, डिस्कशन पे आएंगे। बट रोहित शर्मा, स्काई, हार्दिक, बुमराह, और राइट टू मैच में अगर वो चाहें कि एक बंदा अगर और इनको चाहिए होगा तो ईशान किशन या तिलक वर्मा, ये किसी को रख सकते हैं अपने हिसाब से। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि शायद टिम डेविड के ऊपर भी जाया जा सकता है आरटीएम के अंदर। लेकिन टिम डेविड की ऐसा, जो पोलार्ड की तरह वो रिप्लेसमेंट बना के लाए थे, पोलार्ड को बैटिंग कोच बना दिया और बाकी अपनी लीगों में पोलार्ड को खिला रहे हैं ऐसे T20 इधर उधर जो भी है। लेकिन टिम डेविड ने पोलार्ड जैसी कोई ऐसी घमासान परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक दी नहीं है। तो टिम डेविड तो मुझे, मेरे हिसाब से पहली फुर्सत में, और टिम डेविड ने, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मुंबई इंडियंस और आईपीएल नहीं, किसी भी लीग में अपने घर में कहीं पर भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है कि वहां पर वो पहली रिटेंशन के रूप में आए। पर प्रशांत, इन्होंने तो, अच्छा एक चीज रह गई अभिषेक, अनकैप्ड कैटेगरी में कोई रिटेंशन आप देख रहे हो? अनकैप्ड में मेरे ख्याल से नहीं, बाकी देखी जाएगी, क्या पता अर्जुन के लिए एक रिजर्व करके रखी हो। अर्जुन के लिए 4 करोड़ रख लें यार। तो देखो अब अगला बंदा, भगवान जी के बेटे के लिए कब तक बंदा 60 लाख पे बैठा रहेगा? वो 50 के 60 भी इसी चक्कर में हुए थे। कुछ पैसा आ रहा है, तो पैसा एक्स्ट्रा बड़ा था ना वो। भगवान जी के पास बहुत पैसे, ऐसे कोई जरूरत नहीं है उनको पैसे। एक आधा वो दिल्ली ने वो कर दिया था ना कि पैसे बढ़ाओ। पर मुझे आज भी समझ में नहीं आया, इतना पैसा
पैसा था तो फरारी क्यों बेची? अरे यार यार वो पुरानी हो गई थी वो। भाई पहले ही सेकंड हैंड थी। हैं? आई सेकंड हैंड थी वो जी। चलो यार, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर प्रशांत कपूर तुम्हारे क्या The रिटेंशन God who sold his Ferrari। तो हाँ। आपके जो रिटेंशन थे वो इसी ऑर्डर में थे 1 2 3 4। नहीं, इसमें ऑर्डर नहीं था, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर अच्छा। नहीं था। कौन 18 Order के ऊपर आ सकते हैं। आप बड़े एक्सपर्ट हो, आप ऑर्डर के साथ बता दो। ऑर्डर के साथ बताऊंगा। तो पहला रिटेंशन है सूर्या का, सूर्य कुमार यादव 18 इंडियन करोड़। 18 करोड़। T20 इंडियन टीम के कप्तान, पहला रिटेंशन उनका बनता है। हाँ 18 करोड़ के सूर्य कुमार। फिर 14 करोड़ में रोहित शर्मा। 14 करोड़ में रोहित ओके, शर्मा। नाइस नाइस। उसके बाद फिर 18 करोड़ में बुमराह। नहीं, नहीं, 11 11 पे आओ करोड़, पहले। 11 करोड़ अच्छा वाला चलो लाओ ना। 11 करोड़ में आइदर ईशान किशन, आइदर तिलक वर्मा। और होता है अच्छा, वैसे। आइदर के साथ और लगाते हैं। अरे मेरी इंग्लिश में मत जाओ यार, मेरी भावनाएं समझो। आइदर और हाँ। तिलक वर्मा। फिर 18 पे बुमराह अच्छा। और फिर 14 करोड़ पे पांड्या। ओ ओके। और जो अनकैप्ड है उसमें शायद से आकाश मडवाल। आकाश मडवाल जो कि मुंबई इंडियंस के लिए अनकैप्ड इंडियन कैटेगरी में पेसर रहे हैं और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, आपने 6 रिटेन कर लिए हैं। इन 6 सारे के सारे रिटेन करने का मतलब भी आपको समझा देते हैं कि अगर 18 करोड़ के 2 प्लेयर, 14 करोड़ के 2 प्लेयर, एक 11 करोड़ का और एक 4 करोड़ का प्लेयर रिटेन होता है, तो ये 6 प्लेयर्स पर टोटल कॉस्टिंग कितनी बनती है? 79 करोड़, मनी 9 79। अरे 79 करोड़ रुपए का रिटेंशन और टोटल पर्स है 120 करोड़ का। हाँ। यानी कि 41 करोड़ में मुंबई इंडियंस को अगर ये पूरी टीम बना लेते हैं तो बाकी का जो पूरा स्क्वाड है वो 41 करोड़ में बनाना पड़ेगा, जो कि बन सकता है। हाँ 16-17 लोग खरीद कोई लें। बहुत सुपरस्टार वो 20 करोड़ वाले प्लेयर्स, 20 करोड़ की भी कैपिंग अप वैसे तो 18 ही हो गई है, तो वो वाले प्लेयर्स आपको शायद ना मिले, पर आप 5 करोड़ वाले 2-3 प्लेयर्स आप उठा सकते हो। ये मुंबई की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। चलिए इस पर आएंगे। आपने एक बड़ा जो चीज करी, आपने हार्दिक पांड्या को कितने करोड़ दिलाया? 14 करोड़। और पांचवा नाम लिखा था हार्दिक पांड्या का। हाँ। 5वीं रिटेंशन। 5वीं रिटेंशन इसलिए क्योंकि आपको उनको 14 करोड़ देने थे, या फिर 5वीं रिटेंशन इसलिए क्योंकि आपकी लिस्ट में ही वो 5वें नंबर पर आ रहे हैं? नहीं, उनको 14 करोड़ देने थे। ओके, तो अगर पहले भी अगर ऐसे किसी भी ऑर्डर में होता तो 11 पे किसको रखा था? तो भी 5वें पे ही रखता मैं। ईशान किशन या फिर तिलक वर्मा को। ईशान किशन या तिलक वर्मा। इस चक्कर में इन्होंने 18 करोड़ एक बार जसप्रीत बुमराह को दिलवाए हैं और एक बार सूर्य कुमार यादव को दिलवाए। ये बनता तो है, देखो ऐसी कोई तो बात है, नहीं है। वाजिब, लेकिन वाजिब, क्या वाजिब ये है। मुंबई इंडियंस करेगी, ये देखने वाली बात है। मैं भी अपने रिटेंशन बता देता हूँ। मेरे रिटेंशन भी लगभग इसी उस पर है। अब अगेन शायद मैं अगर अपनी जिस तरीके से ऑर्डर की इन्होंने बात करी तो ऑर्डर करूं, तो मुझे लगता है कि पहला जो रिटेंशन होगा वो होगा हार्दिक पांड्या का 18 पे 18 करोड़। पिछली बार वो कप्तान थे, तो इस बार भी आप उन्हें कप्तान बनाना चाह रहे हो। बनेंगे इस बार भी कप्तान ही बनेंगे। दूसरे नंबर का रिटेंशन 14 करोड़ का मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह का होगा या फिर सूर्य कुमार यादव का हो सकता है। तीसरा सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह, ये नंबर 2 या नंबर 3 पर हैं। 14 और 11 में है। अच्छा, तो यहां पर हार्दिक पांड्या, बुमराह और सूर्य कुमार यादव 18, 14 और 11। नंबर 4 का जो 18 करोड़ का जो आपका रिटेंशन है वो मुझे लगता है रोहित शर्मा का होगा, और इसी तरीके से रोहित शर्मा को मनाया भी जाएगा। क्या आपको 18 दे रहे हैं? रोहित आपको भाई 18 दे रहे हैं, आपकी भी वही फुल रिस्पेक्ट है जो हम रिस्पेक्ट हार्दिक पांड्या को या जो हम तो रिस्पेक्ट सबसे बड़े कप्तान को अगर ऐसा हुआ, वैसे आप लिस्ट पूरी कर लो फिर मैं बात करता हूँ। उसके बाद आते हैं 11 करोड़, उसके बाद आते हैं 5वें रिटेंशन 14 करोड़। मुझे लगता है ये 5वां रिटेंशन नहीं करेंगे। 5वें रिटेंशन के लिए जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ये राइट टू मैच पर जाएंगे, क्योंकि 14 करोड़ अगर आप सोच रहे हैं और जब इतनी बड़ी लिस्ट होगी, इतनी बड़ी लिस्ट के प्लेयर्स वहां पर आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि ईशान किशन या तिलक वर्मा 14 करोड़ तक जाएं। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये जो आईपीएल का जो ऑक्शन है उसमें किस नंबर पर कौन से प्लेयर की लॉटरी निकल रही है। अगर वो शुरुआत में ही निकल जाती है तो एकदम से सारे लोग अपने सारे पैसे खर्च करना नहीं चाहते कि जितने भी बचे हुए हैं। वहां पर हमने देखा कि कई बार ऑक्शंस में बहुत सस्ते दामों पर भी लोगों को प्लेयर्स मिल गए। डेविड वार्नर 6-6.5 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स को मिल गए थे, स्टील डील। सो बहुत सारे इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि
मुंबई इंडियंस चाहेगा कि ईशान किशन हो या टिम डेविड हो, और खासतौर पर मुझे लगता है कि ईशान किशन, टिम डेविड और तिलक वर्मा में एक राइट टू मैच वो देखना चाहेंगे। और अगर ईशान किशन उनको 10 करोड़ के आसपास मिल गए तो वो ईशान किशन को ले लेंगे, क्योंकि वो उनका विकेट कीपर बैट्समैन का जो कोटा है वो पूरा करते हैं। उसके अलावा जो 4 करोड़ का जो एक अनकैप्ड का है, मेरे हिसाब से वो नेहल वडेरा हो सकते हैं। नेहल वडेरा इस टाइम पर एमर्जिंग प्लेयर्स उसमें भी खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया एमर्जिंग एशिया कप में खेल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे उन्होंने रन भी बनाए, और नेहल वडेरा ने भी दिखाया। आकाश मदवाल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन नेहल वडेरा ऑलरेडी मतलब बैटिंग में अगर आप कहो, अगर वो बीच में तिलक वर्मा को लेट से लूज आउट कर देते हैं ऑक्शन में, वो अगर मिडिल ऑर्डर में और किसी को लूज आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर उनके पास अगर नेहल वडेरा होंगे तो उनका वो कोर बन जाता है। अब शुरू करते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके की चॉइस क्यों करी है, लोगों से बात मतलब आपस में भी बात करेंगे कि क्यों। पहले ही बता दूं, अर्जुन तेंदुलकर से अच्छे नहीं है आकाश मडवाल और नेहाल वडेरा। कितने, मैं कह रहा हूं 10 की 10 विकेटें ले लो। देखिए अर्जुन तेंदुलकर आपको वो युवराज सिंह की कोचिंग से आते हैं। आपको लग रहा होगा छोटे बंदे, ऐसी कोई बात नहीं, भगवान के बेटे हैं। 20 लाख रुपए में वो कोयला ही है। ये कोयला वाला रेफरेंस समझने के लिए आपको एक और इंटरव्यू देखना पड़ेगा योगराज सिंह का, लेकिन स्विच का वीडियो पे, हाँ जी, वायरल है जी, वायरल वीडियो। तो लेकिन राइट टू मैच में एक और इस बार आईपीएल और वो अलग जो रूल लेके आया है कि अगर राइट टू मैच कोई भी टीम करती है तो जिस टीम ने भी उसको अभी तक ऑक्शन में खरीदा होगा उसको एक और ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी बिड रेज कर दो। ये वैसे बढ़िया ऑप्शन है। मतलब लेट्स से कि आरसीबी ने 7 करोड़ में ईशान किशन, लास्ट वो थी उनकी लास्ट ऑक्शन जो प्राइस था वो 7 करोड़ गया ईशान किशन का। अब 7 करोड़ में आरसीबी को लगा कि उनके हाथ में आ गए ईशान किशन। अब मुंबई इंडियंस ने कहा कि नहीं, मैं राइट टू मैच कार्ड खेलता हूं और मैं अपना राइट टू मैच कार्ड दिखाकर कहता हूं कि ईशान किशन मेरे पास 7 करोड़ में आ जाए। अब आरसीबी को कहा जाएगा कि नहीं, अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है, अब आप कुछ भी बिड कर दो। 7 का साढ़े, अगर आपको लगता है कि 10 करोड़ लायक है, आप 10 करोड़ लायक कर दो। और फिर वो 10 करोड़ अगर उन्होंने मान लो 7 से 10 कर दिया, अब मुंबई इंडियंस को या तो वो 10 में खरीदना पड़ेगा, नहीं तो वो आरसीबी के पास चले जाएंगे। तो इस केस में क्या वो राइट टू मैच वाला कार्ड बेकार हो गया मुंबई का, या फिर वो कि अब उन्होंने नहीं खरीदा तो राइट टू मैच मेरे पास अभी भी है? यार देखिए, राइट टू मैच कार्ड पर भसड़ मचेगी और बिल्कुल मचेगी। इसलिए लोग हो सकता है राइट टू मैच कार्ड को लास्ट तक भी अपने पास रखना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कई बार हमने ऑक्शंस में देखा है अभिषेक कि जो कई सारी टीम्स ना एक ही अपना सोच कर आती हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स के ऊपर उनको जाना है। बहुत ज्यादा वो इस डायनामिक में फंसना नहीं चाहती। सबसे ज्यादा बिडिंग होती है उसी के ऊपर है कि जो आप मान के चलते हो कि अगर स्टार्क का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब एमआई का नहीं है बट स्टिल जिस तरीके से उसके ऊपर चढ़े और वो 24-75 तक उसका भाई का रेट चला गया, वो इसी वजह से कि हर कोई करे जा रहा है बिडिंग करे जा रहा है। और वो एक वो जो ऐसे पॉपुलर प्लेयर्स हैं उसके ऊपर तो सबने ही अपनी आंखें गाड़ के रखी होंगी। बिल्कुल। और उसकी वजह से फिर वो इतना ऊपर जा सकता है। अब वहां पे आरटीएम के लिए कोई क्या कर लेगा कि उसके ऊपर भी कुछ है क्या? तो मुझे लगता है कि ये जो आरटीएम कार्ड होगा ना, ये खराब करेगा वो जो सस्ते दामों में जो लोग उठाकर ले जाते थे ना कई बार, कि यार एक ऑक्शन जो है वो रुक गया, 6-7 करोड़ पर ही ठहर गया एक बंदे का जो कि 10 करोड़ वाला प्लेयर है, तो वो जो आपको चीप बाय मिलते थे वो यहाँ पर शायद तोड़ देगा। इस बार ना अगर ध्यान से हम लोग रूल्स देखते हैं, जो रिटेंशन के रूल्स निकाले हैं, ऑक्शन के रूल्स निकाल रहे हैं, आईपीएल और बीसीसीआई ने मिलके जो इस बार सारे के सारे जो फ्रेंचाइजी हैं उनको एक सॉफ्ट सिग्नल दिया है कि ऐसा है, ज्यादा बंदे रिटेन करने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हारा ही नुकसान है। और ये चाह रहे हैं कि अगर मेगा ऑक्शन है तो ज्यादा से ज्यादा वो प्लेयर पूल जो है वो बड़ा हो जाए, वरना जहां आप अगर 5-6 बंदे एक साथ रिटेन कर लेते हो तो आप ये सोचो कि 60 प्लेयर जो क्रीम होगी आईपीएल की वो ऑक्शन में उतरी ही नहीं। और बाद में इतने बड़े जो आपके जो जितने भी बड़े बिडिंग अमाउंट जाते हैं और वो इतनी बड़ी न्यूज बनाते हैं, पूरी दुनिया में बनाते हैं, और फिर हमें पाकिस्तान को ट्रोल भी करना होता है इतने में तो हम तुम्हारी पूरी लीग खरीद ले, तो वो वाली चीजें जो है वो हो नहीं पाती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस बार जो रूल्स बनाए हैं आईपीएल ने, भाई इसके ना टिकट देकर
ऑक्शन देखने वाली चीज है ये, कि इस बार जो ऑक्शन हो रहा है बैठ के auction। मुझे लगता है यार कि माहौल बना हुआ है इस बार ऑक्शन का। हाँ, मतलब ऑडिटोरियम फिल किए जा सकते हैं, लोग सिर्फ पैसे देकर देखने आए। हाँ। दिलजीत कॉन्सर्ट गया ऐसी की तैसी में, हम देखेंगे आईपीएल में कौन 1 लाख retain हो रहा लोग है। बैठे हुए हैं ऑक्शन देखने के लिए। दिलजीत के कॉन्सर्ट की 30 सेकंड में जा रही है टिकटें, यहाँ 3 सेकंड गॉन। 3 सेकंड 2 लाख टिकटें बिक गई। पर चलिए- या डीआरएस वाला टाइमर चलेगा 15 सेकंड का, खत्म उसके बाद। पर चलो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर मुंबई इस तरीके से रिटेन करती है तो कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कि क्या रोहित शर्मा रिटेन होना भी चाहते हैं मुंबई इंडियंस से। यार मेरे को ना, लेकिन आप रोहित शर्मा को 18 करोड़ दे रहे थे, हाँ, रोहित शर्मा को 14 करोड़ दे 14 रहे थे। करोड़ दे। मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ होगा तो रोहित शर्मा को सीनियोरिटी दिखाते हुए वो 18 भी क्या, उनको 11 में आ जाना चाहिए। और एग्जाम्पल लेना चाहिए उन्हें थाला से, बिल्कुल थाला धोनी से, कि आईपीएल 2022 के लिए जब रिटेंशन उस टाइम पे हुए थे और रविंद्र जडेजा को उन्होंने 16 करोड़ वाला स्लॉट दिया था, क्योंकि तब उनको कप्तान बनाया गया था। बिल्कुल। और धोनी ने खुद अपना नाम, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरा 12 करोड़। कंफर्म ही नहीं है कि मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, अपने आप को 4 करोड़ के कम के स्लॉट में 12 करोड़ में अपने आप को रिटेन पर करवाया। अभिषेक इस बार सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये दोनों जो टीम्स है ना, इन दोनों टीम्स में बड़ी दिक्कत है। जब महेंद्र सिंह धोनी 11 करोड़ पर गए थे तो सबको पता था कि ये महेंद्र सिंह धोनी का डिसीजन है कि वो 11 करोड़ पर जाना चाहते हैं। जब रोहित शर्मा 11 करोड़ पर आएंगे तो आग लग यार, जाएगी कि रोहित शर्मा को डिमोट कर दिया गया है। राजा आपको कैसे पता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी का डिसीजन है, मुझे बताओ। मैं कह रहा हूं, नहीं, again, आपको PR कैसे है, पता है? ये पीआर है। तो रोहित शर्मा की, मतलब आप देखें ना, उनकी जो बेटर हाफ है, इतनी बड़ी उनकी कंपनी है, अपना आर्टिस्ट मैनेजमेंट है, पीआर है, सब कुछ है। एक ऐसी सुर्रा छोड़ना है फैन क्लब के बीच में। रोहित भाई ने खुद अपनी बड़प्पन दिखाया है और कहा है मैं कम पैसे लूंगा, ये नए लड़के हैं, ये ज्यादा पैसे ले। सूर्य हमारा कप्तान है T20 का, मुझे लगता है- हार्दिक हमारी टीम का कप्तान है, मेरा बड़ा जिगरी है, मैं चाहता हूं मैं अपना इनको गाइड करूं और पीछे हटके चुम्मी दे के क्या था मैं मुझे उसको। लगता है ये इंडियन पॉलिटिक्स में हो सकता है कि एक दिन आप किसी पार्टी से खेल रहे हो, अगले दिन आप किसी और पार्टी में शामिल हो जाओ। सुबह तक इस बार हरियाणा इलेक्शन में तो ये हुआ कि एक आदमी सुबह रैली करके आया एक पार्टी में और दोपहर तक आकर वो वापस दूसरी पार्टी में चला गया। उसने कहा लंच के बाद मैं इधर चला जाता हूं। हरियाणा लेकिन यार वो इधर भी तो बड़े सारे मिठाई के डब्बे रह गए थे, वो लाए थे सेलिब्रेट करने। मुझे ऐसा सा लगता है कि एक साल में इतना डैमेज हो चुका है कि अब ये वाला जो पीआर स्टंट है ये खेला नहीं जा पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को शायद मुंबई इंडियंस को वो 18 करोड़ वाली डील देनी पड़ेगी, ये एक मैसेज सेंड करने के लिए इन द यूनिवर्स एंड इन मुंबई इंडियंस के फैन क्लब। देखो ये बात तो उसके मानोगे, लिए फिर रोहित शर्मा को जो आपने नंबर 4 पे रिटेन करा 18 करोड़ में, आपने पैसे पूरे दे दिए, लेकिन फिर सिग्नल वाली बात यही जाती है कि आपकी चौथी रिटेंशन है, पहली रिटेंशन नहीं है। अगर फिर रोहित शर्मा को रिटेन करना और रोहित शर्मा के साथ, मतलब मुंबई के लिए सबसे बड़ी चीज इस टाइम पे यही होगी, वो जो आपने कहा कि साल भर में इतना डैमेज हो चुका है, इतना नुकसान, इमेज बचानी है उनको, इमेज बचानी है, तो उसके लिए सबसे पहला काम रोहित भाई के हाथ पांव जोड़ लो। रोहित भाई कहीं मत जाना प्लीज, हमारी इज्जत का सवाल है, आपको राइट टू मैच, वरना अपनी इज्जत के तो एल लग जाएंगे, लटक जाएंगे। लेकिन तो वो वाली चीज है। इस चीज में एक और बात फेंक देते हैं और वो बात है कि रोहित शर्मा के आगे मुंबई इंडियंस जाएगी या मुंबई इंडियंस तो चाहेगी वो डैमेज कंट्रोल कराने के लिए रोहित शर्मा के पास जाना, पर क्या रोहित शर्मा के भी फ्यूचर के लिए ये बेटर नहीं है कि वो मुंबई इंडियंस के साथ ही रहें? वैसे तो जो थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं वो है कि पंजाब किंग्स को कैप्टन चाहिए। थ्योरी है रोहित कि शर्मा कितने अच्छे लगे पंजाब के कैप्टन, एकदम कह रहे आप लग रहे हो पंजाब के। ये कप्तान हुआ ना भाई, कहाँ तुम केएल राहुल और शिखर धवन वगैरह को ऐसे बंदों को लगा रहे हो, नाम क्या, पंजाब लग भी नहीं रहा इनके। रोहित शर्मा, लेकिन ये भी हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बड़ी बात हो रही है कि उसके लिए सौरव गांगुली ने बोला था कि वी आर हियर विद ओपन आर्म्स। सौरव गांगुली खुद ही हट गए ना, अभी दादा खुद ही नहीं है। ये दिल्ली का इस बारी जो अलग अलग इनका चल रहा है, दो मैनेजमेंट है, एक जेएसडब्ल्यू अलग कर रहा है, एक जीएमआर अलग कर रहा है। इस बार हेड वो उन्होंने अलग डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना रखे, इन्होंने वेणुगोपाल राव को बना दिया। वेणुगोपाल राव और हेमंत मदानी वो हो गए, कोच हो गए। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस बार आईपीएल दिल्ली ही जीतेगी। कितना बढ़िया करेंगे यार दोनों। पर मतलब देखो बढ़िया कर भी सकते हैं, अभी देखने वाली बात है। और पिछले 13-14 सालों से कभी किसी का मजाक थोड़ी उड़ाया है। नहीं, और 13-14 सालों से दिल्ली के फैंस यही कह रहे हैं कि इस बार देखते हैं, इस बार देख लेते हैं, इस बार भी देख लेते हैं। हम लोग हर बार रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली से खुश हो रहे थे, क्या पता इस बार उल्टा ही हो जाए। सही बात है।
तो लालचंद राजपूत जिता के लाए थे पहला वर्ल्ड कप इंडिया का T20। बिल्कुल सच्चाई। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हम रिटेंशंस की बात कर रहे हैं, अब जो मैंने सवाल फेंका था वो ये कि क्या रोहित शर्मा का फायदा है इस चीज में कि वो मुंबई इंडियंस के साथ रुकें, क्योंकि कुछ भी कहिए रोहित शर्मा को पिछली बार रिप्लेस किया गया, फैंस को अच्छा नहीं लगा, मुंबई इंडियंस के जो ब्रांड था उसने बहुत बड़ा हिट लिया, सब कुछ। लेकिन अगर आप इसके पीछे एक क्रिकेटिंग लॉजिक अगर ढूंढने जाओगे तो क्रिकेटिंग लॉजिक तो सही ही था। रोहित शर्मा ने पिछले 4-5 साल से T20 में IPL में बहुत कुछ खास नहीं किया। ठीक है, वो बिल्कुल बहुत बड़े कैप्टन हैं, 5 IPL ट्रॉफीज उन्होंने मुंबई को जिताई हैं, अब इंडिया को भी T20 वर्ल्ड कप जिताया है। लेकिन एज अ बैट्समैन, एज अ प्योर ओपनर IPL में रोहित शर्मा के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स काफी खराब हैं। और उस टाइम पे रोहित शर्मा के ऊपर मतलब कोई ज्यादा नजर जा नहीं रही थी क्योंकि टाइटल जिता के ला रहे थे जी। लेकिन वो जो तब उन्होंने 2022 के बाद जो उन्होंने बोलना शुरू करा 21-22 के बाद में कि हमें वो करना है कि बहुत ही वो कर तो रोहित वो करना ये है ना, हमें वो करना टेंशन आई है कि रोहित शर्मा ने कहा कि हमें वॉक द टॉक करनी है, हमें तेज खेलना है, अपना टेम्पलेट बदलना है T20 क्रिकेट में एज एन इंटरनेशनल टीम। वो उन्होंने वॉक द टॉक करना शुरू करा नहीं था, वो अपना लगे हुए थे KL राहुल के साथ टुक टुक पे कि आप T20 खेल रहे हो और 18 ओवर से आपकी इनिंग शुरू हो रही है कि बिल्कुल ही आप बाद में आपके 1-2 ओवर तो वेस्ट जा रहे हैं। अब जब उन्होंने अपना टेम्पलेट चेंज करा है, अब जब वो T20 वर्ल्ड कप जिता के लेके आ गए हैं तो फिर रोहित शर्मा के अब स्टेक्स लेकिन अलग मतलब लेवल पे चले जाते हैं और शायद अब उनको बाहर करना मुंबई के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। पहले तो सिर्फ ये था कि रोहित की जो अपनी एक फैन क्लब था, एक ब्रांड वैल्यू थी, सब कुछ था, पहले रोहित को बाहर करने में वहां नुकसान हो रहा था, गाली तो खा ही चुके थे वो जिस तरीके से डिसऑनरेबली निकाला उनको। हाँ, और अब जब वो T20 विनिंग कैप्टन है तो फिर तो बाहर करना मतलब क्या ही मतलब अब तो गाली खाएंगे। और रोहित के लिए भी जो मुझे एक जो प्रॉब्लम लगती है पंजाब जाने में या दिल्ली जाने में, भाई ये टीम कौन सी सगी रही है किसी भी प्लेयर के लिए। पंजाब तो पंजाब तो कोच की, कप्तान की, किसी की सगी नहीं। पंजाब के तो ओनर्स जो इन्होंने खरीदी थी वो एक दूसरे के लिए सगे नहीं रहे, अगर मैं ये बात बोल सकता हूँ तो। अब तो बोल दिया आपने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया खेत। तो यहाँ पर जो अगर रोहित शर्मा भी मान लीजिए कहीं और जाते हैं, अपनी तड़ी में रहते हैं, बोले कि नहीं यार अब इतना डैमेज हो गया है कि मैं ये और बर्दाश्त नहीं करूंगा, कहीं और किसी और टीम में निकल जाते हैं और भगवान ना करे इस साल भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता तो कहीं ना कहीं वो गौतम गंभीर जैसा हाल ना हो जाए, जैसा गौतम गंभीर ने कोलकाता को बोला कि मैं रिटेन नहीं होना चाहता, वो दिल्ली से खेलना चाहता हूँ, दिल्ली आए वो आखिरी सीजन के लिए, पहले 6 मैच में बल्ला ही नहीं चला, वो तो गौतम गंभीर थे तो उन्होंने कहा मैं कप्तानी भी नहीं करना चाहता। पर आप सोचिए कि आपने इतनी सारी डील्स कर ली ना, आप कोलकाता की भी ऐसी तैसी करवा दी उस सीजन में, दिल्ली को तो आदत है हर सीजन में अपनी ऐसी तैसी कराने की, शेयर बना देंगे कैप्टन। सो इतनी सारी जो चीजें हैं, मतलब हो सकता है रोहित शर्मा भी माइंडफुल रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सालों तक मुंबई के साथ जुड़े रहे हैं, मुंबई चा राजा, अब वो पंजाब या दिल्ली सुनने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये तो होम ग्राउंड भी वही है ना यार। इसमें 2-3 चीजें हैं, एक तो आपने कहा कि भगवान ना करे ऐसा, मैं कहा भगवान से याद आता मुझे मंदिर, और रोहित भाऊ ने कहा था अभिषेक नायर से, एक वो जो क्लिप आई थी लीक हुई थी, ये मंदिर मैंने बनाया है, ये वो करके। अब उसके बाद अगर रोहित शर्मा अगर यहाँ पे नहीं रुकते हैं तो फिर उनका दिल तो दुखेगा, पहली चीज। देखिए ना, मुंबई को उनको टिकाना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपने कहा थोड़ी देर पहले कि क्रिकेटिंग लॉजिक ये कहता है, जो कि मैं अग्री करता हूं उससे, कोई दिक्कत नहीं है कि उनका बैटिंग ग्राफ जो है वो लगातार नीचे जाया जा रहा था, भले ही एज अ टीम वो लोग बेहतर करे जा रहे थे। लेकिन जब ये बात मार्क बाउचर, क्योंकि इस बार आप ये भी देखो कि फटाफट से मार्क बाउचर को उन्होंने बाहर कर दिया, जो कोच थे जो पिछले साल से और 2 साल कोच रहे, उसके बाद अब लेके आ गए जयवर्धने को वापस। जयवर्धने इनके क्रिकेटिंग सिस्टम में थे, वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, ये वो सब बाकी लीग्स को देख रहे थे, मुंबई इंडियंस का जो भी था, और अब इनको वापस हेड कोच बना के लेके आ गए। तो ये चेंजेस उस तरीके से भी कर रहे हैं कि जहां जहां इनके PR वगैरह स्टंट्स इनके फेल हुए, सब हुआ। और जब उन्होंने ये बात कही थी, और उन्होंने एक तो था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बोला, एक था इन्होंने कि आई थिंक साउथ अफ्रीकन कोई पॉडकास्ट था, क्रिकेट पॉडकास्ट था, जहां पे उन्होंने जाके ये बात बोली और वो अचानक से वायरल हो गया, इवेंचुअली डिलीट भी हो गया, क्योंकि रायता इतना फैल गया था। ना सिर्फ रोहित का फैन बेस वहां पे नीचे कमेंट कर रहा था, मार्क बाउचर को गाली दे रहा था, मुंबई को गाली दे रहा था, उनकी वाइफ जो है रोहित शर्मा की वाइफ, उन्होंने भी नीचे कमेंट कर दिया था, सो मेनी रॉन्ग थिंग्स अबाउट दिस, सो मेनी थिंग्स रॉन्ग अबाउट दिस। तो
उसके बाद से ये वायरल भी हुआ, तो कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत तो इतनी थी। और रितिका भी जो है उनकी वाइफ, जो उनकी भी मतलब घर का जो काम है, उनके ब्रदर हैं, सब है, उनकी PR एजेंसी, सब कुछ, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी पता नहीं रहता होगा कि क्या अंदर ये क्या चल रहा है। ऑलरेडी इंडिकेशन नहीं है कि जिन जिन लोगों से प्रॉब्लम थी उनको आपने बाहर साइड में सेट कर दिया, और ये एक तरीके से रोहित शर्मा का दोबारा जो पैचअप वाली जो चीज है, या रोहित शर्मा को मनाने वाली जो चीज है, ये उस डायरेक्शन में एक स्टेप लग रहा है। ये उस डायरेक्शन में एक स्टेप दिखाई देता है। मुंबई की टीम तो अच्छी थी, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ये ठीक नहीं होगा, या कोई पंगा नहीं हो आपस में। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा, वो दिक्कतें पीछे बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी रही होंगी, तभी रोहित शर्मा के लिए इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया गया। और ऐसा कि ना सिर्फ रोहित की फैन बेस हर्ट था, रोहित भी शायद खुद हर्ट होंगे। बिल्कुल। और कि अगर उनकी वाइफ भी आके कमेंट कर रही है तो ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चला होगा, हर्ट हुए होंगे वो भी। और तो अगर वो नहीं मनाती है मुंबई, एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं अपने फैंस को कि रोहित शर्मा का जो मुंबई इंडियंस के साथ एसोसिएशन है ना, वो कुछ ऐसा सा है जैसा सौरव गांगुली का वेस्ट बंगाल के साथ। तो दादा यानी कि कोलकाता। अब आप याद करो कि लास्ट जब दादा को कोलकाता ने पिक नहीं किया, फिर दादा ने क्या किया? दादा चले गए पुणे वॉरियर्स इंडिया और फिर वहां पर क्या हुआ कुछ मैच के बाद? तो एज अ प्लेयर भी आपको सूरज ही था। देखो उस टाइम पे जब वो गए थे, वो अपने मन के लिए खेल रहे थे, फैंस के लिए खेल रहे थे। देखिए बहुत सारी बातें हैं। अब प्लेयर को कई बार नहीं पता चलता कि वो ढलता सूरज है या नहीं है। हम कई बार इस तरीके से बात कर चुके हैं कि कई बार लॉजिक नहीं होता। ऋषभ पंत जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, ऐसा लगता है वो T20 के लिए ज्यादा सूटेबल है, पर वो T20 में ही रन नहीं आते उनके। ऐसे ही रोहित शर्मा जिस तरीके से फास्ट टेम्पलेट पर खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बढ़ बढ़कर छक्के लगाए, और वो कानपुर वाला टेस्ट मैच तो उन्होंने स्विंग कर दिया, वनडे में भी उन्होंने एक अच्छा टेम्पलेट दिखाया, लेकिन क्या T20 में वो पिछले 1-2 साल से तो वो फास्ट ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 50 तक अगर नहीं आती है आपकी, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। और पिछले सीजन में तो खैर मुंबई इंडियंस के साथ बहुत सारी गड़बड़ियां थी, टीम वही थी, लेकिन टीम एक जैसी सी नहीं दिखाई दे रही थी। वैसे पंत जैसों के लिए तो टीम ने खुद ही पहले बोल दिया है कि अब हमें 50-100 चाहिए ही नहीं, हमें 10 पे 20 ही चाहिए। तो फिर ऋषभ पंत सेफ हो जाते हैं। वही, और अगर और सेफ करना होगा वाइस कैप्टन बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद जो रोहित शर्मा है वो यहाँ पर मान जाए। जो बड़ा सवाल होगा वो ये होगा, मुझे लगता है कि रिटेंशंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुंबई इंडियंस के, जितनी प्रॉब्लम वो किसको 18, किसको 14, किसको 11 और किसको 18 वाली में है। ये फैक्ट है। क्योंकि यहाँ पर हमने जब बात करी, और अगर ये 6 रिटेंशंस होते हैं, देखिए 4 करोड़ में चाहे वो नेयल वडेरा हो, चाहे वो आकाश मडवाल हो, चाहे वो अर्जुन तेंदुलकर हो, जो अर्जुन तेंदुलकर तो नहीं होंगे, क्यों नहीं, अगर जो भी हो, इस सबका जो ग्रैंड टोटल बन रहा है वो बन रहा है 79 CR का, और 120 करोड़ का आपका पर्स है। अब 41 CR में अगर आपको बाकी की टीम बनानी है, और अभिषेक मैं अगर जिस तरीके से देखूं, अगर इन्होंने जो राइट टू मैच की भी बात कर रहा हूं, वहां पर भी अगर इन्होंने ईशान किशन या तिलक ले लिया, तो मुंबई इंडियंस की अगर आप टीम देखोगे तो आपने 5 जो रिटेन किए हैं वो 5 इंडियंस हैं, और वो इंडियंस जो कि बढ़िया कोर है, एब्सोल्युटली यहां पर पूरा का पूरा वो कोर है इंडियंस का, वो आपने 5 रिटेन कर लिए हैं। उसके बाद आपके पास विकेट कीपर भी आ गया, अगर आपने रिटेन कर लिया है ईशान किशन को। आपके पास एक प्रीमियर फास्ट बॉलर भी है जसप्रीत बुमराह। स्पिनर्स कभी भी ऑक्शन में बहुत ज्यादा करोड़ में नहीं बिके, नहीं जाते हैं। तो वहां पे आपने स्पिनर और उठा लिया, हाँ, सिवाय पवन नेगी की। मतलब अगर आपने दोबारा से 2 करोड़ 3 करोड़ पर अगर आपने दोबारा से अपने चावला साहब उठा लिए, पीयूष चावला उठा लिए, अगर आपने, यार वो तो अनकैप्ड में, क्या पता अनकैप्ड में आपको पीयूष चावला ही देखने को मिल रहा है। और वो बेस प्राइस में ही आएंगे, और वो बेस प्राइस पर चले गए, कोई नहीं ले रहा, किसी की टीम में नहीं है पीयूष, लकी गाय। 41 करोड़ में आपको 4 फॉरेन प्लेयर्स उठाने हैं, और वो फॉरेन प्लेयर्स आपको ऐसे उठाने हैं, एक तो हो सकता है आपको चाहिए, अगर आपके पास ईशान किशन नहीं मिला, यार इनका भरोसा नहीं है, फिर उठा के टिम डेविड ले आए, ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं कौन सी एफिनिटी है, और ये भी बॉय लगते हैं ना। और देखिए ये भी हो सकता है कि टिम डेविड 6-7 करोड़ से ज्यादा के ना बिके। हाँ। टिम डेविड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो 6-7 करोड़ भी ज्यादा नहीं लग रहे। टिम डेविड के लिए तो ज्यादा ही है। और आजकल की महंगाई के जमाने में जब 120 करोड़ पर्स हो गया, तो सबके रेट अब 10-10 करोड़ तो एक काम करते हैं ना, चलो इंटरनेशनल आदमी है, ज्यादा दिल ना दुखाएं, 50-60 लाख में नक्की करें, 60 लाख, और साथ में होटल और टिकट करा दे फ्लाइट की। देखिए वो तो रहना खाना पीना हम देख लेंगे, और बाकी शताब्दी में फर्स्ट क्लास करा देंगे। और बताओ सारा ट्रांसफर। तो यहाँ पर वो जो 4 फॉरेनर्स जो खिलाड़ी हैं, और अगर मैं
टीम, अगर मुंबई की पिछली टीम पर नजर मार लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि 41 करोड़ में कौन से प्लेयर्स को आपको बिड करना है। जी। डिवॉल्ट ब्रेविस, क्या ये बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, हार्विक देसाई थे इनके पास, इंडियन अनकैप्ड। विष्णु विनोद, क्या बहुत ज्यादा करोड़ में बिकेंगे? मुझे नहीं लगता। मफाका पिछली बार पहले ही मैच में जाकर खूब सारे रन खाका कर लिए, तो भाई पहला ओवर दे दोगे, अभी बेचारा अंडर 19 का लड़का है, कैसी कप्तानी थी ये? तो क्या मफाका को कोई आपको लगता है 5-6 करोड़ के बिकने वाले हैं? नहीं, इस बार भी नहीं, ये बिकने ही नहीं वाले। कुमार कार्तिकेय सिंह, नुवान तुजारा, श्रेयस गोपाल, ल्यूक वुड, दिलशान मधुशंका हो सकता है 5 करोड़ में खेल ही नहीं पाए थे। हाँ, हो सकता है वो मधुशंका जा सकता है, पर वो भी यही 5-6 करोड़ मैक्सिमम। उसके अलावा मोहम्मद नबी, अर्जुन तेंदुलकर, रोमारियो शेफर्ड, शम्स मुलानी। बट मोहम्मद नबी को ये मेरे ख्याल 11 करोड़ के हिसाब से भी नहीं रखेंगे। मैं वही मैं कह रहा हूँ। जेराल्ड कोटजी को ले सकते हैं अगर 5-6 करोड़, 7-8 करोड़ से ऊपर नहीं। कोटजी भी, क्योंकि पिछली बार जितना भी खेला इफेक्टिव नहीं दिखा भाई, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था। आखिरी के 6-7 मैचेस में वो फिर भी वर्ल्ड कप में जितना बंदे ने इंप्रेस करा था, आईपीएल में आके बंदे ने उतना अंशुल कंबोज, नमनदीर और शिवालिक शर्मा। तो ये मुंबई इंडियंस की पूरी टीम थी। देखिए अल्टीमेटली अगर आपके पास 5 आपने बढ़िया इंडियन प्लेयर्स को रिटेन कर लिया जो कि आपके प्लेइंग 11 में खेलेंगे और सारे 14 मैच खेलेंगे। कोई ये नहीं कि ईसीबी बुला रहा है, किसी का बच्चा हो रहा है, नहीं, आपको खेलना है। बच्चे ने बॉडी सुसु कर ली, आप बाद में जाइए, आप देखेगा आईपीएल के बाद देखिए। नहीं, बच्चे से एक पॉइंट और याद आया, रोहित शर्मा के घर भी एक बच्चा जो है शायद होने वाला है, ऐसा पर वो तो बीजीटी के टाइम पर ही हो जाएगा ना, ये तो उसके बाद की बात है। तो पॉइंट ये है कि जब तक आईपीएल होगा तब भी बच्चा छोटा ही होगा। और दूसरा ये है कि रोहित शर्मा जब भी मतलब मुंबई इंडियंस के लिए जब खेल रहे होते हैं तो वो होटल में नहीं रहते, उनका घर है, घर से अप डाउन करते हैं बढ़िया एकदम। बिल्कुल, बच्चे को भी टाइम दे पाएंगे। हो सकता है दिमाग में उनके रहे, कुछ लोग अपना छुट्टी लेके लंदन वंडन चले जाते हैं, कुछ लोग अपने घर भी तो जा सकते हैं। क्या हो गया, ये बात कौन सी बड़ी बात है। Have been fired. लेकिन अच्छा लगा मेरे। I don't know anything. What is this? No shots in my life right now. लेकिन यहाँ पर ये सेम रोहित शर्मा भी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि भाई मुंबई इंडियंस वाकई में इन प्लेयर्स को रिटेन करता है या नहीं करता। कम से कम हम तीनों की रिटेंशन लिस्ट सेम है। हमें लगता है कि ये जितने भी थंबनेल्स पर लोग फ्लोट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा यहाँ चले वहां चले, रोहित शर्मा कहीं नहीं जाने वाले। मजा तो आएगा अगर चले जाए तो। देखो बड़ी न्यूज बनेगी। लेकिन मुझे लगता है फॉर द सेक ऑफ रोहित शर्मा ऑल्सो, क्योंकि मैं उस टाइम पर मैंने दादा को देखा है जब वो पुणे वॉरियर्स में बनता नहीं था। वो अगर पुणे वॉरियर्स नहीं जाते तो ज्यादा, मतलब जो उस टाइम पर लोगों ने क्रिकेट देखना शुरू किया होगा ना, सोचो मेरा डर हमेशा ये रहता है कि जो लोगों ने आपको आपके प्राइम में नहीं देखा, बिल्कुल ढलते हुए सालों में देखा है, वो आपकी कोर मेमोरी बन जाती है। कई लोग कहेंगे यार सौरव गांगुली तो कोई था ही नहीं। भाई सौरव गांगुली क्या था ये देखने के लिए, ये नहीं है ये देखने के लिए जाना भाई। 2003 का वर्ल्ड कप देख, 2000 रख के नापो 100 मीटर का लंबा सीधा छक्का ऐसे था। तुमने दादा के छक्के देखे नहीं है तो भाई। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला जो कोर है वो प्लेयर, और रोहित शर्मा अगर 1 साल 2 साल और भी क्रिकेट खेलें लेकिन मुंबई इंडियंस से ही जाएं। और रोहित शर्मा मुझे लगता है कि शायद वो दिमाग उनके पास है, नहीं वो सचिन तेंदुलकर वाला वो वाइब भी है, और वो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो करने वाले हैं। ना रोहित शर्मा, ना विराट कोहली, ना धोनी। ये 3 प्लेयर्स हैं जो ये इन 3 फ्रेंचाइज से रिटायर हो गए। लोग कहते रहेंगे करते रहेंगे कि इसको इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए, थंबनेल बिकते हैं, वीडियोस भी बिकते हैं, लेकिन सिग्नलिंग के हिसाब से कि भाई कोई बंदा इस बात पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑफेंड ना हो जाए कि मेरे को चौथी रिटेंशन रखा है। कोई ये बोलेगा कि भाई तेरे को 18 करोड़ भी तो देने थे, वो कहेगा भाई लेकिन मैं तो तुम्हारी चौथी लिस्ट हूँ, चौथी लिस्ट में चौथे नंबर पे हूँ, तो पहले नंबर पे भी तो रख सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, ये करना पड़ेगा सिग्नलिंग के लिए। बाकी रोहित शर्मा 18 करोड़ पे माने या अंडर द टेबल बिहाइंड द डोर्स कुछ भी और एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो तो होता ही है ना, वो तो होता ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो जो होगी सो होगी, लेकिन वो सिग्नलिंग देने के लिए ना उनको नंबर 1 रिटेंशन दिखाना ही पड़ेगा।
जी। भाई और वरना पांड्या भी बुरा नहीं मानेंगे यार, सीनियर है अब तो। हाँ हो हाँ, गए और किसी पांड्या को भी बुरा मानने का ऑप्शन नहीं है। पांड्या हाँ। के लिए भी बैड पीआर कम नहीं हो रहा, पांड्या का बैड पांड्या पीआर। का अब जाके तो थोड़ी इमेज अच्छी हुई है वर्ल्ड कप के बाद। वो भी तब जब रोहित ने जाके चुमी ली। हाँ हाँ, एक तो वो, दूसरा ये कि हार्दिक भी अगर अभी कप्तान है तो इस बेसिस पे भी हो सकता है। मान लो इतना अच्छा कुछ ना हुआ होता तो मेरे ख्याल से मुंबई ने अगर बाउचर को भी निकाला तो 2 साल दिए थे, हार्दिक को भी वो 2 साल इसी बेसिस पे मिल रहे हैं। क्योंकि एकदम से अगर आप अगले साल अगर कोई नीजक रिएक्शन लेके निकाल देते हो या कोई स्टेप लेते हो, वो आपकी मैनेजमेंट पे और आपके ब्रांड पे भी बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। पंजाब ने तो इमेज अपनी वो गवा दी है। और अभिषेक कुछ भी कहो, मुंबई अंबानी इस चीज को तो मेरे ख्याल से एंडोर्स अपने नाम पे तो ये चीज नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में इतना डैमेज हो चुका है कि ग्रुप्स बने हुए हैं जी। सूर्य कुमार यादव खुद नहीं खेलना चाहते, जसप्रीत बुमराह खुद नहीं खेलना चाहते, तिलक वर्मा अलग खाना लेकर आते हैं, तिलक वर्मा की 50 नहीं होने दी, तिलक वर्मा से ये नहीं करवाने दिया, अभिषेक शर्मा का करियर तो खा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे इतनी सारी चीजें फ्लोट हो चुकी हैं। मुझे लगता है 1 साल अगर लगा था उनका बिल्कुल खराब सीजन में बैड पीआर में, इस बार मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट कोई भी इतना सा भी मौका नहीं देने वाली बैड पीआर का। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि हर मैच से पहले, जैसे इंटरनेशनल मैच से पहले नेशनल एंथम होता है, हर मैच से पहले एक ग्रुप चुम्मी हो सब लोग एक दूसरे को हाथ छाती पे रख के दुनिया हिला देंगे। दुनिया हिला देंगे। रोहित शर्मा तो कर भी सकते हैं, हिला ही रहे होंगे। मुंबई वाले पोलार्ड और ले आए कि कह रहे हैं हम पोलार्ड लेंगे अनकैप्ड में, पर वो आ नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल अनकैप्ड नहीं हो सकता। सिर्फ नहीं तो सुनील नारायण को नहीं बना लेते केकेआर वाले। तो चलिए, मतलब मुंबई इंडियंस का तो ये रहा हमारा पॉडकास्ट, और मुंबई इंडियंस के रिटेंशंस के हमने ऊपर बात कर ली है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इन रिटेंशंस के बारे में, सारे अपने रिटेंशंस हर टीम को देने हैं, पता चल जाएगा। आपका क्या कहना है कि कौन से होने चाहिए मुंबई इंडियंस के रिटेंशन? रोहित शर्मा को रुकना चाहिए, जाना चाहिए? जो भी हो आपकी बातें आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। लंबा क्रिकेट पर हम वीडियो लेकर आए हैं, और अब सिर्फ मुंबई इंडियंस ही, सभी टीमों की बातें होगी, तो आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्विच।